माँ जल्दी करो, 9 कन्याएं आती ही होंगी। मैंने आटे की थाली तैयार कर ली है, तुम बस जल्दी से भोग बनाकर लेती आओ। अरे आई बाबा आई, ये लो माता रानी का भोग तैयार है। ऐसा कहकर सुप्रिया की माँ पूड़ी, चने और खीर वहीं रख देती है। सुप्रिया ने माता रानी के मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। चारों तरफ लाइटें और माता रानी की मूर्ति फूलों से सुशोभित थी। सुप्रिया भोग की चीजों को एक थाली में सुंदर से सजाकर माता रानी को अर्पित करती है। माँ, हमने बड़े ही प्यार से आपके लिए ये भोग बनाया है, इसे स्वीकार करो माँ। ऐसा कहकर सुप्रिया भोग की थाल माता रानी के पास रख देती है कि तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची आवाज देते हुए कहती है, दीदी क्या 9 कन्या भोजन यहीं पर करवाया जा रहा है? सुप्रिया पीछे मुड़कर देखती है तो एक छोटी सी बच्ची लाल रंग के लहंगे में सिर पर चुनरी ओढ़े खड़ी थी, मानो स्वयं माता रानी का कोई स्वरूप हो। आओ बेटा अंदर आओ। सुप्रिया के कहने पर वो बच्ची घर के अंदर आती है कि तभी सुप्रिया की माँ जोर से चिल्ला उठती है, अरे अरे ये क्या किया, पूरा घर गंदा कर दिया। उस छोटी बच्ची के पैरों में आलता लगा हुआ था, जिसके कारण उसके नन्हे पैरों के निशान पूरे घर में पड़ जाते हैं। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा समझो कि आज नवरात्रि के दिन इस बच्ची के रूप में स्वयं माता रानी के चरणों के निशान हमारे गरीब खाने पर पड़े हैं। इतनी मुश्किल से मैंने जल्दी जल्दी सारा घर साफ किया और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। ऐसा कहकर बड़बड़ाते हुए सुप्रिया की माँ रसोई घर में चली जाती है। कुछ देर के बाद सभी कन्याएं कन्या भोजन के लिए उनके घर आ जाती हैं। अरे सुनो, सभी कन्याओं को लेकर आ गई ना, कोई रह तो नहीं गया? जी दीदी, जैसा आपने कहा था मैं 9 लड़कियों को अपने साथ कन्या भोजन के लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद सुप्रिया कन्याओं की गिनती करने लगती है। 1, 2, 3, अरे तुम लोग तो पूरे 8 हो, और कौन रह गया? मैंने तो सभी को बुलाया था, पता नहीं फिर कौन रह गया। तभी सुप्रिया की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है जो सबसे पहले उसके घर आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, इस छोटी बच्ची को मिलाकर कुल 9 कन्याएं हो गई हैं। चलो चलो अब सब जल्दी से बैठ जाओ, माता रानी की आरती करते हैं। इसके बाद सभी मिलकर माता रानी की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। पूजा समाप्त कर प्रिया सभी कन्याओं को भोजन के लिए बैठाती है। दीदी मुझे एक पूरी और देना। हाँ जरूर, ये लो पूड़ियाँ, और किसी को कुछ चाहिए क्या? ये तभी सुप्रिया की माँ फुसफुसाते हुए सुप्रिया से कहती है, अरे बच्ची ही तो है, और कितना खिलाओगी, वैसे भी अब एक ही पूरी बची है। माँ कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भरपेट भोजन करवाना चाहिए, आपने खाना कम क्यों बनाया? अरे मुझे क्या पता था कि हमारे घर आने वाली कन्याएं इतना भोजन करेगी। कि तभी वो छोटी बच्ची आवाज लगाती है, दीदी एक पूरी और मिलेगी, मेरा पेट अब तक नहीं भरा। हाँ जरूर, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर सुप्रिया रसोई घर में जाती है और वो आखिरी बची हुई पूरी भी उस छोटी बच्ची को दे देती है। ये लो बेटा, पेट भर कर खाओ। थोड़ी देर बाद वो बच्ची फिर से एक पूरी मांगती है। सुप्रिया की माँ कहती है, बेटा वो अब तो पूरी खत्म हो गई है, अब तुम लोग भी उठ जाओ, ठीक है? कि तभी सुप्रिया बीच में टोकती हुई कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम लोग रुको, मैं अभी लाई पूरी। ऐसा कहकर सुप्रिया रसोई घर में पूरी बनाने के लिए जाती है कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरी की टोकरी पूरियों से भरी हुई थी। अरे अभी तो मैंने इस टोकरी से बची हुई आखिरी पूरी भी उस छोटी बच्ची को दे दी थी, फिर यहाँ इतनी सारी पूरियाँ कैसे आ गई? समझ गई, ये सब माता रानी का चमत्कार है। तुम्हारी जय हो मैया, जय हो। इसके बाद सुप्रिया जल्दी जल्दी 9 कन्याओं को पेट भर के भोजन करवाती है और फिर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करती है। आपने कुछ देखा? क्या? तुम किस बारे में बातें कर रही हो? माँ वो छोटी बच्ची, उसे हमने तो नहीं बुलाया, फिर वो कैसे आई? अरे आज के दिन लड़कियाँ खुद ही ढूंढते ढूंढते कन्या भोजन के लिए आ जाती है, इसमें इतनी हैरान होने की कौन सी बात आ गई? नहीं माँ, मुझे तो लगता है कि वो स्वयं माता रानी थी। एक तो उसका यूँ आना, फिर वो पैरों के निशान, और इसके बाद पूरियों का यूँ अपने आप बढ़ जाना। क्योंकि उसने पैरों में आलता लगाया हुआ था, इसीलिए निशान पड़े पैरों के, समझी क्या तुम भी? अगर इस तरह भगवान लोगों के घर आने लगे फिर तो हो गया।
लेकिन माँ वो सुप्रिया की माँ उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई वहाँ से चली जाती है। नवरात्रि के मेले के लिए सुप्रिया की माँ अपनी बहन के घर जा रही थी। बेटा अपना ख्याल रखना, मैं मेले के बाद चली आऊंगी। तुम्हें कहा था चलो तो तुम मानी नहीं, अब रहो अकेले। माँ अगर मैं चली गई तो शाम को माता रानी की आरती कौन करेगा? तुम ही जाओ। तू और तेरी माता रानी। इसके बाद सुप्रिया शाम की आरती के लिए घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगती है और इसी हड़बड़ी में उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। आई आई मर गई मैं तो। ज्यादा जोर से फिसलने के कारण सुप्रिया के पैर में बहुत तेज चोट लगी थी, इतनी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वो जमीन से उठकर बिस्तर पर बैठती है। हे माँ, ये क्या हो गया? अब मैं आपकी आरती कैसे करूँगी? बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। फिर भी जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए सुप्रिया माता रानी की आरती करती है कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अभी आई। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक अनजान औरत खड़ी थी। बेटी, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। इस घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो दौड़ी आई। जी चाची, वो दरअसल मैं बहुत जोरों से गिर गई थी, पैरों में बहुत चोट आई है और माँ भी घर पर नहीं है। हे माता रानी, फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत है। देखो तो कहाँ चोट आई है। इसके बाद वो सुप्रिया को बिस्तर पर बैठा देती है और उसके पैरों की मालिश करने लगती है। अरे नहीं नहीं चाची, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही हैं? आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे परिवार के लोग अभी यहाँ नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ठीक होने तक मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसके बाद वो अजनबी औरत सुप्रिया की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी, यहाँ तक कि वो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन तक कर दिया करती। चाची, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे घर में यूँ इतना काम कर रही हैं और मेरी देखभाल भी कर रही हैं। अरे पगली, इतने दिनों तुमने मेरी सेवा की, आज मुझे भी मौका दो तुम्हारी देखभाल करने का। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे अभी तुम कुछ मत सोचो और समझो भी मत, बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और माँ के आने से पहले ठीक हो जाओ, समझी? इतनी देखभाल से जल्दी ही सुप्रिया का पैर ठीक हो जाता है। एक रोज सुबह जब वो उठती है तो बोलती है, चाची चाची, आप कहाँ हैं? इतनी आवाज लगाने के बाद भी जब वो नहीं आती तो सुप्रिया उन्हें पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन सुप्रिया को वो औरत कहीं नहीं मिलती। उस दिन सुप्रिया की माँ भी अपनी बहन के घर से वापस आ जाती है। कहाँ है बेटी? इतनी बेचैन क्यों हो रही है और क्या ढूंढ रही है? माँ वो दरअसल। इसके बाद सुप्रिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, उन्होंने कहा था कि वो यहीं पड़ोस में रहने आई हैं। तुम एक बार उनके घर जाकर देख आओ ना। अरे ठीक है, मैं पड़ोस में देख कर आती हूँ। इसके बाद वो पड़ोस में सभी से पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ उन दिनों कोई औरत रहने नहीं आई थी। वो वापस आकर सारी बात सुप्रिया को बताती है। माँ, मैंने कहा था ना, वो बच्ची जो उस दिन हमारे घर कन्या भोजन पर आई थी, वो स्वयं माता रानी थी। मुझे कष्ट में देखकर वो मेरी मदद करने आई थी। माँ, वो स्वयं माता रानी थी। तू सही कह रही है और मैं मूर्ख माता रानी को पहचान ही नहीं पाई। ये तो बस विश्वास की बात है माँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर स्वयं माता रानी हमारे घर आई थी। इसके बाद दोनों माँ बेटी माता रानी की मूर्ति के पास बैठकर जोर जोर से माता रानी के जयकारे लगाने शुरू कर देती हैं। जय माता दी, जय माता दी। बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम के शहर में माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। मंदिर में रोज बहुत से भक्त माँ दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते थे। उन्हीं में से 3 भक्त थीं, मेघा, लता और सुधा। तीनों रोज सुबह एक ही समय पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए आती थीं। वहीं रोज रोज मिलने से अब वो तीनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थीं। तीनों पहले बहुत श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करती थीं, फिर उसके बाद एक दूसरे का हालचाल पूछकर बातें किया करती थीं। फिर एक दिन जब मेघा अपने घर पर रोज की तरह डिलीवरी के लिए खाना बना रही थी तो उसे पड़ोस के लड़के ने आकर बताया। मेघा दीदी, क्या आप शहर के बीचों बीच खुले नए होटल के बारे में जानती हो? हाँ, वो क्या नाम है उसका? सिटी होटल। हाँ, वही। उस सिटी होटल वालों को अपने होटल के लिए एक बहुत लायक कुक चाहिए और आप चाहो तो वो नौकरी आपकी हो सकती है। क्या? सच में?
अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि होटल में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। वहाँ तो मुझे इस होम डिलीवरी के काम से 3-4 गुना पैसे मिलेंगे। हाँ दीदी, पर उसके लिए आपको इंटरव्यू पास करना होगा। उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलानी होंगी। पर याद रखना दीदी, उस इंटरव्यू में शहर के बहुत सारे कुक आपकी हिम्मत आजमाने आएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इस नौकरी के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये इंटरव्यू पास करके सिटी होटल में नई कुक मैं ही बनूंगी। जल्द ही मेघा के होटल में जॉब इंटरव्यू की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। बाकी सब लोग तो इससे बहुत खुश हुए, पर मेघा की पड़ोसन सुनैना, जो मेघा से बहुत जलती थी, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। होटल के इंटरव्यू में तो मेघा तब पास होगी जब इंटरव्यू में बैठेगी। मैं भी देखती हूँ इस मेघा को इतनी बड़ी और इज्जतदार नौकरी कैसे मिलती है। दूसरी तरफ आज भी सुधा के पास कोई केस नहीं आया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और माँ की दवाइयाँ? हे माँ दुर्गा, अब आप ही मुझ पर कृपा करो। उधर लता वैसे तो आने वाली नवरात्रि को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जल्द ही उसकी खुशियों पर पानी फिरने वाला था। वो नवरात्रि में माँ दुर्गा की चौकी सजाने के लिए 9 दिनों की छुट्टी लेना चाहती थी। इसलिए जब वो छुट्टी की अरदास लेकर अपने थाने के जेलर के पास गई तो जेलर ने उससे कहा, छुट्टी? किस बात की छुट्टी? सर, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में हर साल मैं घर में माँ की चौकी सजाती हूँ। देखो लता, तुम अभी इस काम में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, पुलिस की नौकरी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, और खासकर त्योहारों में तो हम पुलिस वालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। सर, पर नवमी के दिन पूजा के लिए मुझे एक दिन की छुट्टी तो मिल ही सकती है ना? सॉरी लता, पर मैं तुम्हें एक छुट्टी भी नहीं दे सकता। पर सर। अरे मैंने कहा ना, अब जाओ यहाँ से। जी, जय हिंद सर। जय हिंद। वहाँ लता और सुधा के उलट मेघा अपने जॉब इंटरव्यू को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि लता और सुधा की तरह उस पर भी दुखों की बारिश होने वाली है। नवरात्रि के पहले ही दिन जब मेघा अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हुए कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक कुछ पुलिस वाले उसके घर आए। क्या हुआ इंस्पेक्टर सर, आप मेरे घर कैसे आए? हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है, इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? वो सब अभी पता चल जाएगा, साइड हटाओ। ऐसा कहकर पुलिस वाले घर के अंदर आ गए और घर की तलाशी लेने लगे। तभी इंस्पेक्टर को घर में से नशीली दवाइयों का एक थैला मिला। अच्छा, तो इसलिए तुम हमें अंदर आने से रोक रही थी? बताओ, ये नशीली दवाइयों का धंधा कब से कर रही हो? ये नशीली दवाइयाँ मेरी नहीं है सर, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो खाना बनाने का काम करती हूँ सर। ठीक है, तो अब जेल में कैदियों के लिए खाना बनाना। लेकिन इंस्पेक्टर सर, मेरा यकीन कीजिए, मेरा इन दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है। मेघा ने पुलिस वालों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेघा की एक नहीं सुनी और वो उसे पकड़कर जेल ले गए। मेघा की पड़ोसन सुनैना अपने घर के बाहर से ये सब देख रही थी। असल में ये सब सुनैना का ही किया धरा था। उसकी बहन एक क्लिनिक में काम करती थी। सुनैना ने उसी के क्लिनिक से दवाइयाँ मंगवाकर मेघा के घर में रखी थी। अब तुम होटल की नौकरी भूल जाओ और जेल में चक्की पीसो। पुलिस वाले मेघा को लेकर जेल पहुँचे, जहाँ मेघा लता से मिली। मेघा, क्या हुआ? तुम यहाँ इस हालत में कैसे? मेघा ने रोते रोते लता को सारी बात बताई और कहा, लता, पता नहीं अब मुझे यहाँ कितने दिन रहना पड़े, इसलिए तुम मेरे बेटे सूरज को मेरी माँ के पास पहुँचा देना। मेघा को इस तरह रोता देख सुधा भी रोने लगी। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी चिंता होती है, लेकिन पता नहीं माँ दुर्गा हमारी परीक्षा क्यों ले रही है। तुम्हें क्या हुआ सुधा? मेरे जेल का जेलर एकदम नास्तिक है। मैंने उससे नवरात्रि की छुट्टियाँ मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने मुझे नवमी की एक छुट्टी भी नहीं दी। मैं हर साल नवरात्रि पर माँ दुर्गा की चौकी सजाती हूँ, लेकिन लगता है इस बार मैं नवमी की पूजा भी नहीं कर पाऊंगी। माँ दुर्गा पर विश्वास रखो सुधा, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी।
एक तरफ माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थीं और दूसरी तरफ अपने भक्तों को दुखी देख देवी लोक में माँ दुर्गा भी अपने भक्तों के लिए बहुत दुखी थीं। माँ, आपकी तीनों भक्त बहुत संकट में हैं। उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ शेरू, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही स्वयं धरती लोक पर जाकर अपने भक्तों का उद्धार करूंगी। जय माँ दुर्गा। उधर धरती लोक पर नवमी वाले दिन सुधा ने जेल में ही माता की चौकी सजा ली और फिर वो जैसे ही पूजा करके उठी, उसी समय माँ दुर्गा मूर्ति से निकलकर आईं और उसे दर्शन दिए। माँ दुर्गा, आप मेरे सामने, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ, तुम्हें काम से छुट्टी नहीं मिली, उसके बाद भी तुमने पूरी श्रद्धा से मेरी चौकी सजाकर मेरी पूजा की। तो देखो, मैं आशीर्वाद देने स्वयं तुम्हारे पास आ गई। आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। पुत्री सुधा, अब अपने दूसरे भक्तों की मदद करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बताइए माँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। ठीक है, तो आओ सबसे पहले मेघा के पास चलते हैं। सुधा माँ दुर्गा को साथ लेकर मेघा के पास आई। माँ दुर्गा को इस तरह साक्षात अपने सामने देखकर मेघा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माँ दुर्गा, क्या ये सच में आप हो? आप सच में अपने साक्षात रूप में मेरे सामने खड़ी हैं? हाँ मेघा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, पर उसके लिए मुझे लता को भी यहाँ बुलाना होगा। और फिर माँ ने अपने चमत्कार से लता को भी वहाँ जेल में बुला लिया। माँ दुर्गा को अपने सामने देखकर लता बहुत खुश हुई और उनके पैरों पर गिर गई। फिर माँ दुर्गा ने उनसे कहा, आज मेघा का इंटरव्यू है, इसलिए आज हमें कुछ भी करके मेघा को जेल से निकालना होगा। इसके लिए मैं मेघा का रूप लेकर जेल में बंद हो जाऊंगी और तुम दोनों किसी तरह सबसे छिपते हुए मेघा को जेल से निकाल लेना और उसे इंटरव्यू के लिए होटल तक पहुंचा देना। फिर कल सुबह लता कोर्ट में मेघा को निर्दोष साबित करके जेल से छुड़वा लेगी। वैसे मैं चाहूँ तो ये सब अपने चमत्कार से चुटकी बजाकर भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम तीनों ये सब अपनी काबिलियत के दम पर करो। जैसे आपकी इच्छा माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। इसके बाद माँ दुर्गा मेघा का रूप लेकर जेल में बैठ गई और सुधा और लता किसी तरह सबसे छिपकर मेघा को जेल से बाहर ले गई। जेल से बाहर आकर मेघा सीधे होटल पहुंची। फिर उसने पूरी मेहनत से इंटरव्यू दिया और होटल में नौकरी हासिल कर ली। जय माँ दुर्गा। फिर अगले दिन लता ने भी पूरी मेहनत से मेघा का केस लड़ा और उसे बेगुनाह साबित करके उसे जेल से छुड़ा लिया। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। वो तीनों केस जीतकर सीधे मंदिर पहुंची। वहां माँ दुर्गा ने उन तीनों को दर्शन दिए और जीत की बधाई भी दी। मैं जानती थी तुम तीनों अपनी काबिलियत से इस मुसीबत से जरूर बाहर निकल जाओगी। नहीं माँ, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। आप जानती हैं, ये केस जीतने के बाद अब मेरे पास नए केसेस की लाइन लग गई है। अब मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। जानती हूँ, अब तुम तीनों के बुरे दिन खत्म हो गए। अब तुम तीनों इसी तरह खुशी से इस धरती लोक पर अपना जीवन व्यतीत करो। मैं तुम तीनों को आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम तीनों को कभी कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह माँ दुर्गा ने जेल में बंद होकर मुसीबत में पड़ी अपनी तीनों भक्तों की इस तरह से मदद की कि एक साथ सुधा, लता और मेघा तीनों की परेशानियां खत्म हो गईं और तीनों की जिंदगी खुशहाल हो गई। बोलो माँ दुर्गा की जय।